जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड C इज एन acute एंगल ऑफ 60 डिग्री। आल्सो साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू A over B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है जी। इस स्टेटमेंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि ट्रायंगल दी हुई है और उसके ट्रायंगल क्या है, ABC ट्रायंगल है। उसके B वर्टेक्स पे क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और C वर्टेक्स पे 60 डिग्री का एंगल है। और जो A वर्टेक्स है उस एंगल की जो पैमाइश है, यानी उस एंगल की जो वैल्यू है वो A/B रेशियो में दी हुई है। अच्छा, अब देखें ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के B वर्टेक्स के सामने जो साइड है वो B है स्मॉल, और C वर्टेक्स के सामने स्मॉल C है, और A वर्टेक्स के सामने स्मॉल A है। तो इसका पहला पार्ट क्या है जी? इसका पहला पार्ट है मेजर BC ओवर मेजर AB। ठीक है, तो ये दो साइड्स हैं ट्रायंगल की। BC साइड ये हमारे पास है जिसकी वैल्यू A है, स्मॉल a, और AB जो है वो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है ट्रायंगल की। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू C है। तो पहला पार्ट है BC ओवर AB। ठीक है, तो मेजर BC की वैल्यू जो है वो A है और मेजर AB की वैल्यू जो है वो C है। तो ये है जी पहला पार्ट। देखते हैं जी सोल्यूशन इसका। तो इसका सोल्यूशन है जी, देखें A ओवर C इसका सोल्यूशन आता है इसके पहले पार्ट का। ठीक है, क्योंकि सिंपल जो है वो लेंथ की रेशियो दी हुई है, सॉरी साइड्स की रेशियो दी हुई है, BC साइड और AB साइड की, तो वो A ओवर C उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू देखें जी, cos 60। अब ये 60 डिग्री हम एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं रेशियो निकालने के लिए। तो देखें इसके सामने परपेंडिकुलर है, इसके साथ क्या है? बेस है। ठीक है जी, 60 के साथ बेस है, जो साइड 60 के साथ है वो बेस है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस है। तो क्या होगा? जो कॉज होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये A ओवर B होगा इसका आंसर। ठीक है जी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी? A ओवर B। अच्छा, अब देखते हैं जी tan 60 क्या होगा। तो tan क्या होता है? tan होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, क्योंकि 60 एंगल को इस्तेमाल किया जा रहा है रेशियो फाइंड करने के लिए। तो ये C ओवर A इसका आंसर होगा, C ओवर A। अच्छा, उसके बाद है जी कॉसिकेंट पाई ओवर 3। अब देखें पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री के हाफ सर्कल के इक्वल होता है पाई, 180 डिग्री के। ठीक है, तो जब पाई ओवर 3 करेंगे, यानी 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो वो 60 हमारे पास आएगा। तो ये कॉसिकेंट 60 की वैल्यू असल में हमने फाइंड करनी है, वही हमने 60 डिग्री को यूज करना है। अच्छा, अब देखें जो कोसिकेंट होता है ना, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है। तो साइन की क्या रेशियो बनती है? वो बनती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी C ओवर B। लेकिन हमें तो इसका उलट चाहिए, तो ये होगा B ओवर C। इसलिए कोसिकेंट पाई ओवर 3 की वैल्यू होगी B ओवर C। ठीक है जी, यानी साइन का रेसिप्रोकल होगा जी। पांचवा पार्ट है इसका, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। तो ट्रायंगल हमारे पास है ABC ट्रायंगल। अच्छा, कॉट 60, अब कॉट क्या? ये tan का रेसिप्रोकल है, तो इसको लिखेंगे 1 ओवर tan 60। अब tan 60 की क्या वैल्यू है? ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके साथ बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ही तो tan होता है, तो ये होगा 1 ओवर C ओवर A। अच्छा, 1 ओवर C ओवर A है, तो जब दो दफा जो है फ्रैक्शन का साइन आता है, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे टॉप पे चली जाती है, तो ये बन जाएगा A ओवर C। यानी cot 60 की वैल्यू क्या होगी? A ओवर C होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी साइन 36 पार्ट है। तो साइन 30, अब देखिए 30 डिग्री को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो 30 के सामने परपेंडिकुलर होगा, और 30 के साथ ये वाली जो साइड है ये बेस होगी, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगा। तो देखिए साइन 30 डिग्री, अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है A, तो A ओवर B इसका रिजल्ट होगा, A ओवर B साइन 30 डिग्री का। अच्छा, cos 30 का क्या होगा? अब देखिए cos के लिए
ये बेस है 30 के लिए, 30 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री एक्यूट एंगल को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस है, तो क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है जी। तो इसलिए क्या होगा, सी ओवर बी इसका रिजल्ट होगा, सी ओवर बी cos 30 का। लास्ट पे है tan पाई ओवर 6, पाई ओवर 6। अब पाई की वैल्यू 180 है, ये हमने साइड पे लिखा भी है कि tan की वैल्यू जो है वो पाई की वैल्यू 180 होती है। जब पाई को हम 6 पे डिवाइड करते हैं, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 30 डिग्री। तो ये tan पाई ओवर 6 जो है ये असल में 30 डिग्री, पाई ओवर 6 जो है ये 30 डिग्री के इक्वल है। तो tan 30 डिग्री हमने फाइंड करना है। तो देखें इसी एंगल को 30 डिग्री को हमने यूज करना है। तो अब इसके मुताबिक क्या है, परपेंडिकुलर ये ए है, ठीक है जी, और बेस क्या है, सी है। तो tan की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसलिए ये ए ओवर सी इसका आंसर होगा जी, ए ओवर सी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। और यही है इसके आंसर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट जो है वो अपना क्लियर करना है, ठीक है, कि जब अक्यूट एंगल हम 60 को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हमारे पास परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड होगी और बेस इसके साथ वाली होगी। और जब हम अक्यूट एंगल 30 डिग्री को यूज करेंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री के सामने जो होगी, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा और 30 डिग्री के साथ वाली साइड जो है वो बेस होगी, ठीक है। ये थी जी हमारी वीडियो, और हमने 6.2 के लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो आपको दिया है। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।